कि कभी पत्नी ने पति को मार दिया, कोई पति ड्रम में मिल रहा है, कोई फ्रिज में मिल रहा है, कोई कहीं मर रहा है, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण होता है? सबसे पहली चीज तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है। मोह मतलब होता है प्रेशर, सामने वाले पर प्रेशर डालना कि हमारे हिसाब से चलो, और प्रेम स्वतंत्र होता है कि हम आपके हिसाब से चलेंगे। जैसे मान लो आज मैं एक लड़की हूँ, मैं एक पत्नी हूँ किसी की, अगर मेरा पति किसी और से प्रेम कर रहा है तो मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ, जबरदस्ती उसको रोक रही हूँ कि उसके पास मत जाओ, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। अब ये बताओ, एक जन हर लड़का राम नहीं है कि उसकी पत्नी एक ही हो। कृष्ण भगवान की भी बहुत सारी पत्नियां थी, और राम भगवान के जो पिता थे दशरथ जी, उनकी भी 3 पत्नियां थी। जरूरी नहीं है कि हर लड़के के जीवन में एक ही इंसान हो, जरूरी नहीं है हर लड़की सीता हो, कुछ लड़कियां द्रौपदी भी हो सकती हैं। पवित्र जो होती है वो आत्मा होती है, शरीर नहीं होता। शरीर तो जैसे मान लो आज मैं हूँ, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट आपको यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि आपने पहले ये बोला था कि हर लड़के को राम बनना चाहिए और हर लड़की को सीता बनना चाहिए। आज आप रामत्व से कृष्णत्व की तरफ जा रही हैं, तो ये बदलाव आप में कहाँ से आया? पहले आप मुझे ये बताएं। पवित्र जो है वो आत्मा होती है। उसने कहा शरीर जो है वो तो कटते रहते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन जो पवित्र है वो केवल आत्मा है। अच्छा, पैसा देखकर भी प्रेम होता है क्या? पैसा देखकर प्रेम नहीं होता, केवल आकर्षण है पैसे के लिए। पर जो पवित्र है वो आत्मा होती है, शरीर नहीं। और अपन आत्मा है, शरीर नहीं है। और जब मरेंगे तो अपन को अगला शरीर मिल जाएगा, अपन को ये आत्मा वही रहेगी। तो जो पवित्र है वो केवल आत्मा है। शरीर तो वैसे भी नश्वर बताया गया है, शरीर नश्वर है और जरूरी नहीं है। अब मान लो ये, हाँ, मुस्लिम धर्म में मैंने ये चीज पढ़ी कि उसमें ये बताया 4 लोगों से शादी कर सकते हैं। तो उसमें ये बताया कोई लड़की है जिसको मतलब विधवा हो गई या जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको अपन मतलब सेफ्टी रहती है कि पति के नाम, ये इसका पति है, तो उसको कोई गलत नजरों से ना देखे। तो इस वजह से बताया गया, कोई अयाशियों के लिए नहीं बताया। अब जिसको जिससे प्रेम करना है कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान रखो। अब राधा है, राधा ने कभी ये नहीं कहा कि हम कृष्ण से प्रेम नहीं। राधा कहती है कि चाहे कृष्ण किसी से भी प्रेम करें, लेकिन हमारा प्रेम उनके लिए कभी खत्म नहीं होगा। चाहे हजारों रानियां हो, लेकिन राधा उन्हीं से प्रेम करती थी। प्रेम ऐसे खत्म नहीं होता कि कोई किसी और का हो गया तो प्रेम खत्म। जैसा मुझे ये समझ में आता है कि प्रेम आत्मा से होता है, किसी शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, इससे कोई संबंध नहीं है। ये बताओ ना, राधा है, वो रुक्मणी के पति हैं, किसी और के पति से प्रेम क्यों कर रही है? प्रेम आत्मा से होता है। ईश्वर भक्ति से प्रेम मिल सकता है क्या? अपना जो प्रेमी है उसी में ईश्वर देख लो, उसी की भक्ति कर लो, तभी भगवान। ईश्वर को प्रेमी बना सकते हैं क्या? ईश्वर को प्रेमी बना लो। अगर ईश्वर को प्रेमी बना दिया तो पूरी बात ही खत्म हो गई। बात ही खत्म हो गई। सिस्टम से आप क्या मांग रखना चाह रही, क्या क्या बदलाव होने चाहिए सिस्टम में? सिस्टम से मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि आप ना पैसे कमाना सिखाओ। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये फालतू बच्चों को स्कूल में पढ़ा के ये बताओ पैसे कैसे निकले हैं। पैसे कमाने का मेन मुद्दा है, पढ़ाई इस तरीके से डिजाइन करो कि जिससे वो पैसे कमा सकें। और पैसे कैसे कमा सकें ये बताओ। जो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, हाँ वहाँ नौकरी, और गवर्नमेंट कह रही है हम नौकरी प्रोवाइड करें। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई काय के लिए करवा रहे हो फिर?